जब समाज को संस्कारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, तब यज्ञ, मंत्र और साधना मानव जीवन को नई ऊर्जा देते हैं। और इसी आध्यात्मिक चेतना के साथ लोहरदगा में शुरू हुआ श्रद्धा और संस्कार का महाआयोजन। गायत्री शक्तिपीठ लोहरदगा के तत्वावधान में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा और गायत्री महायज्ञ का आयोजन 4 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। ये आयोजन प्रतिदिन संध्या 4 बजे से 7 बजे तक संपन्न होगा। इस पावन आयोजन का शुभारंभ 4 जनवरी को सुबह 8 बजे भव्य कलश से शोभा यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों माताएं, बहनें और युवा सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरा मार्ग गायत्री माता की जय, यज्ञ से होगा विश्व का कल्याण और वैदिक मंत्रों के उद्घोष से गूंजता रहा। कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची, जहां कलश स्थापना के साथ यज्ञ अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ किया गया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि आज समाज मानवता और सद्विचार के संकट से गुजर रहा है। ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा चलाए जा रहे विश्व व्यापी अभियान के अंतर्गत 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ गायत्री परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। गायत्री परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में इस प्रज्ञा पुराण कथा और महायज्ञ में शामिल होकर धर्म के भागी बने और अपने जीवन को संस्कार, साधना और सद्विचार से धन्य बनाएं। धर्म, संस्कृति और समाज निर्माण से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ के लाइव। भरोसे की पहचान। आगे जाने यज्ञ में शामिल महिलाओं और यज्ञाचार्य ने क्या कहा। कितने दिनों से लगभग मान रही हैं और आपको क्या इस पर सफलता प्राप्त हुई है, कुछ आप बताएंगे हमें? जी बताएंगे। बताइए। माता गायत्री से जुड़े हुए हमारे लगभग 30 बरस हो गए। अच्छा, कितने? इनके चरण में आने के बाद तो क्या सुख है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। जी जी। काफ़ी सफलताएं मिली हैं। जिस तरह गूंगा गुड़ खा करके भी नहीं बता सकता है कि गुड़ कितना मीठा लगा, उसी तरह आपको लगता है एहसास हुआ है? नहीं पता चलता है जी। गुड़ का मिठास खाने वाले को ही पता चलता है। जी जी। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो उनसे जुड़ते हैं, उनके शरण में जाते हैं, उन्हीं को पता। गूंगा जिस तरह सिर्फ इशारा में बता सकता है, सिर्फ आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि उनसे आपको जुड़ने के बाद आपको जो फील हो रहा है सिर्फ आप व्यक्त कर पा रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं कि कितनी माता की सुख आपको मिल पा रही है। आप व्यक्त जरूर कर पा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको हम जरूर दिखाएंगे या जनता को भी बताएंगे कि माता से जुड़ करके वो जुड़ें और सफलता प्राप्त करें, है ना? कलश यात्रा में क्या आप शामिल होने जा रही हैं? जी हाँ, कलश यात्रा आज का हमारा संपन्न हो गया। कलश यात्रा संपन्न हो गया। इसी कड़ी में आप कलश लिए हुए हैं ना? ठीक है। कथा कितने बजे से है यहाँ? आज शाम 4 बज के 7 बजे तक है। 4 बजे से 7 बजे तक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। प्रतिदिन है 7 तारीख तक है और 8 तारीख को सुबह 8 बजे से इसकी पूरा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूज़ स्केल लाइव से संवाददाता पारस कुमार। इस समय लोहरदगा के गुदरी बाजार स्थित गायत्री मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक दिनांक 4 जनवरी 2026 से 8 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई है। और इसी कड़ी का जायज़ा लेने के लिए हम गायत्री मंदिर के प्रांगण में पहुँचे हैं और हमारे साथ इस समय हरिद्वार से पधारे हुए कथावाचक उपस्थित हैं। इसी कड़ी का जायज़ा लेने के लिए इनसे हमारा कुछ सवाल है जो जनता तक इनकी आवाज़ पहुँचे और कथा में अधिक से अधिक संख्या में लोग भागीदारी बनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये हमें बताएंगे कि ये प्रज्ञा पुराण की जो कथा है जो आयोजित की गई है, क्यों आयोजित की गई है, किसके लिए आयोजित की गई है, ये हमें इसी कड़ी का उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। बताइए आपका शुभ नाम क्या हुआ? नकुलदेव शास्त्री जी, शांति कुंज हरिद्वार प्रतिनिधि, उपजोन कार्यालय हजारीबाग से आया हूँ।
और ये आप रहने वाले कहाँ के हुए? रहने वाले चतरा डिस्ट्रिक्ट के हैं। चतरा डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव के आप हैं? इटखोरी प्रखंड के नरचा खुर्द ग्राम मेरा है। जी जी जी। जी, तो इस गांव से मैं आया आप हूँ। इस गायत्री परिवार से जुड़े हुए कितना वर्ष हो गया? 25 वर्ष हुए हैं। 25 वर्ष से? जी, 2000 में जुड़ा हूँ। और ये माता गायत्री की पूजा करने से आपको कितना सुख का अनुभव हुआ है? क्या क्या कुछ शांति मिली है? कुछ थोड़ा सा भी आप हमें व्यक्त करके बता दें। गायत्री मंत्र से व्यक्ति का जो है सबसे पहले चिंतन अच्छा होता है जी। और लिखा है अथर्ववेद में, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजानम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। यानी गायत्री मंत्र के जप से, गायत्री की साधना से इस लोक में 5 चीज़ प्राप्त होते हैं। भौतिक सुख, और मरने के बाद कहते हैं क्या कहते हैं, ब्रजत ब्रह्मलोकम, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गायत्री मंत्र जपने से व्यक्ति को आत्मसंतोष प्राप्त होता है। हर परिस्थिति में वो प्रसन्न रहता है गायत्री जपने वाला। जी जी। और ये हमें बताएं कि ये जो कथा, प्रज्ञा पुराण की कथा जो आयोजित की गई है, जो शाम 4 बजे से आप जनता के बीच में उसको उजागर करेंगे, इसका संक्षेपण बताएं कि ये कथा का मूल मकसद या उसका मूल उद्देश्य क्या है, वो संक्षेप में आप हमें ज्ञात करें। जी जी, देखिए, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका एक संकल्प है मनुष्य में देवत्व का उदय करेंगे, धरती को स्वर्ग का अवतरण करेंगे। जी जी। तो ये गुरुदेव का जो है, जिन्होंने तप किया, अखंड ज्योति जलाया 1926 में, और अभी 2026 आने वाला है, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जी जी। उसी की खुशी में दूसरी बात है, गुरुदेव की सहधर्मणी भगवती देवी शर्मा, माता वंदनीय माता जी, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जी जी। तो जन्म शताब्दी उनका मनाया जा रहा है, और गुरुदेव का तप का भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है। यानी शतक लग चुका है। जी। माता की आशीर्वाद आज पूर्ण रूपेण जो है सो जनता के ऊपर आज बरसेगा, जिसे जनता प्राप्त करें। जी, तो ये 3 संयोग एक साथ बन रहे हैं, और इसी खुशी में सिर्फ लोहरदगा में नहीं भाई साहब, ये पूरे भारत में, भारत के विश्व में भी, पूरे देश में आज ही की तारीख से प्रारंभ की गई है कि और आगे नहीं चलेगा? समय अलग अलग सबका है, जी। लेकिन इसी खुशी में जो है पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहा है। और हरिद्वार में इसको शताब्दी वर्ष घोषित किया गया है, और 20 जनवरी से 24 जनवरी तक शांति कुंज हरिद्वार, जो मुख्यालय है गायत्री परिवार का, वहाँ माता जी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आपको लोहरदगा गायत्री शक्तिपीठ में प्रज्ञा पुराण की कथा 5 दिनों की, और गायत्री महायज्ञ नवकुंड का जो है आयोजन किया गया है। कथा व्यक्ति के जीवन की व्यथा को दूर करती है। जी। कथा से दुनिया के हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए ऋषि मुनि पहले जो है पुराणों की रचना किया, और जैसी परिस्थिति उसी के अनुसार पुराणों की रचना हुआ है। वर्तमान की जो समस्या है, वह समस्या दुर्बुद्धि की। आदमी के पास साधनों की कमी नहीं है ना, भौतिक साधन भरे पड़े, फिर भी आदमी दुखी है, फिर भी हैरान है, परेशान है। इसका एक ही कारण दुर्बुद्धि, अचिंत चिंतन। व्यक्ति का चिंतन विकृत हो गया। जो नहीं सोचना चाहे आज आदमी उसी को सोचता रहता है, जो नहीं खाना चाहे आज वही खाता उल्टा पुल्टा, जो नहीं सुनना चाहे वही सुनता है। इसलिए परमात्मा के राजकुमार मनुष्य को आज जो नहीं होना चाहिए, जो कष्ट नहीं होना चाहिए, आज वही कष्ट हो रहा है। आदमी दुखी है, हैरान है, परेशान है, पीड़ा पतन पराभव की जिंदगी जी रहा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वर्तमान की समस्याओं को देखते हुए वर्तमान की समस्या का समाधान करने के लिए प्रज्ञा पुराण की रचना किया। यूँ तो चारों वेद, 18 पुराण, आर्ष ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, सारे ग्रंथों को भाष्य किया, सरल रूप में लिख दिया। और इतना लिखने के बाद जो है 18 पुराण पहले से बने हुए हैं, फिर भी वर्तमान समस्या के अनुसार जो है 18वां के बाद 19वां पुराण लिखा है, जिसको कहते हैं प्रज्ञा पुराण। और विज्ञान को लोग जानते हैं, हमारे गुरुदेव महाविज्ञान है। गायत्री जो है सुपर साइंस है, महाविज्ञान है, और हर तरह की समस्या का समाधान हमारे प्रज्ञा पुराण में लिखा है। चाहे तो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या का समाधान प्रज्ञा पुराण में मिलता है। इसलिए वर्तमान समय में जैसे रामायण गीता को हम पढ़ते हैं, उसकी कथा को सुनते हैं, इस समय प्रज्ञा पुराण की कथा को पठन पाठन और श्रवण करने की आवश्यकता है, तभी विश्व की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए प्रज्ञा पुराण का कथा का आयोजन यहाँ किया गया है भाई साहब। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखा रहा था न्यूज स्केल चैनल के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और